सांप ने खाऊली गिरा क्या करेंगे। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? स्वागत है आप सब लोगों का एमपी ब्लॉगर सुमन में। तो अभी बस नहा धो के मैं आई हूँ, चोटी कर रही थी यहाँ पर। तो अपना ब्लॉग में आज से अभी यहीं से शुरुआत कर रही हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आज मैं बनाने वाली हूँ चूल्हे पे रोटी। जब तक मैं नहीं सीख जाती अच्छे से तब तक मैं चूल्हे पे रोटी बनाऊँगी। और आज बाजरे की रोटी बनाने वाली हूँ। तो आप लोग देखिए किस तरीके से चूल्हे पे रोटी बनती है और खाना बनता है। तो आज सब्जी रोटी दोनों ही चूल्हे पे बनी थी, इसलिए सब्जी बनाने की कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन रोटी बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि मुझसे चूल्हा अच्छे से जलता नहीं है। आज भी वही हुआ, जब मैं इनके लिए चूल्हे पे रोटी बनाने बैठी ना तो चूल्हा सही से नहीं चला था। तो फिर लास्ट में मम्मी को ही रोटी बनानी पड़ी। तो चलिए देखते रहिएगा। मैंने कोशिश तो बहुत की बाजरे की रोटी बनाने की, एक तो बना भी ली थी। तो उसके बाद मैं आ गई कपड़े सुखाने के लिए यहाँ पर छत पे, क्योंकि अभी धूप बहुत कम हो रही है, इसलिए नहीं सूख पाते हैं कपड़े। तो मैं जब जैसे ही नहाती हूँ ना तो दूसरा काम मैं यही करती हूँ कि कपड़े सूखने के लिए डालने के लिए छत पे फटाफट पहुँच जाती हूँ। उसके बाद बस मैं खाना बनाने के लिए ऊपर ही आऊँगी चूल्हे पे, क्योंकि चूल्हा नीचे नहीं रखते, छत पे रखा है मम्मी ने एक दूसरा चूल्हा। तो हम उसी पे सारा खाना वाना बनाएंगे। ऊपर घर नहीं बनाए, इसलिए सारा सामान हमको नीचे से ही ढो के लाना पड़ता है और फिर नीचे लेके जाना पड़ता है। परेशानी तो बहुत ज़्यादा है, पर सब कुछ जैसे तैसे कर रहे हैं। तो चलिए कपड़े सुखाने के लिए डाल देते हैं और फिर हम चलते हैं यहाँ से अपने खाना बनाने के लिए। और ये लास्ट कपड़ा बचा था, ये देख लीजिए। यहीं पे हमने एक लट्टे से डोरी बांध ली यहीं से, तो बस इसी पे सूखने के लिए डाल देते हैं। तो चलिए, पहले तो सब्जी बनाई थी हमने बैगन की। तो भरवा बैगन की सब्जी बन रही थी। तो सबसे पहले तो मम्मी ने वो बनाई और उसके बाद फिर बनाई मम्मी ने बाजरे की रोटी, क्योंकि पापा खाना खाने के लिए आए थे, इसलिए मैं तो नहीं बना पाती अच्छे से। तो पहले वो ही बना रही थी। एक तो छत पे क्या है कि हवा बहुत ज़्यादा चलती है, तो चूल्हा बहुत जल्दी बुझ जाता है। तो आप लोग देख लीजिए कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है चूल्हे पे रोटी बनाने के लिए। लेकिन गांव के लोग सिर्फ स्वाद के लिए नहीं बनाते चूल्हे पे रोटी, उनकी मजबूरी भी होती है चूल्हे पे खाना बनाने के लिए, क्योंकि गैस इतनी नहीं भर पाती। गैस के लिए जो 1000 रुपये का भरा जाता है ना सिलेंडर, उसके लिए पैसे नहीं हो पाते कभी कभी, तो भी हमको चूल्हे पे खाना बनाना पड़ता है। तो मम्मी क्या करती है मेरी, एक टाइम जो सुबह के टाइम तो हम बना लेते हैं गैस पे खाना, या पर चूल्हे पे खाना, और रात को बनाते गैस पे खाना। और जब अकेली रह जाती मम्मी तब वो चूल्हे पर ही बनाती है दोनों साइड। तो मैं बैठी हुई हूँ, मैं वीडियो बना रही थी क्योंकि मैं रोटी नहीं बना रही थी। और आप लोग बस थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा। मैं सोच रही हूँ कि छोटा सा ऊपर जो जगह दिख रही है ना, वहाँ पे छोटा सा अपने लिए रहने के लिए कुछ बना ले। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो कुछ हो जाएगा, वरना कुछ नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा सा सपोर्ट ज़रूर करिएगा। और मेरी मम्मी रोटी कितनी अच्छी बना लेती, इतनी फास्ट फास्ट बना लेती, मुझे नहीं आता, क्योंकि वो पहले से गाँव में रह रही हैं और उनको बनाना अच्छे से आ गया है, इसलिए। तो चलिए हम फटाफट से खाना बना लेते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं। वीडियो एंजॉय करिएगा। तो ये देख लीजिए, इसी तरीके से गांव की लाइफ बहुत ज़्यादा परेशानी भरी होती है, बहुत ज़्यादा। तो ये देख लीजिए, कुछ लोग तो शौक के लिए खाना चूल्हे पे बनाते हैं जिससे टेस्ट मिले, लेकिन मजबूरी में बनाना पड़ता है गाँव में इंसानों को खाना, क्योंकि गैस की पूर्ति नहीं हो पाती है। रोटी खा रहे हैं, सास बना रही हैं और हम वीडियो बना रहे हैं। देखो जवान हो। तो फ्रेंड, पहले मम्मी बना लेती हैं पापा के लिए और हमारे जो बड़े पापा हैं उनके लिए रोटी, फिर उसके बाद मैं सीखूंगी। तो आप लोग बने रहिए वीडियो पे। मैं इतनी अच्छी रोटी बनाती हूँ, आप लोग देखते रहोगे। ये देख लीजिए, मेरे ससुर जी और बड़े ससुर जी खाना खा रहे हैं। तो पहले ये खा लेंगे, उसके बाद मैं सीखूंगी। मुझे बनाना नहीं आता है, लेकिन मैं सीख रही हूँ, ठीक है। तो चलिए दिखाती हूँ आप लोगों को किस तरीके से मैंने रोटी बनाई। तो बाजरे की रोटी बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। वैसे तो गेहूँ की भी बनाना मुश्किल होता है, पर बाजरे की तो भाई। और पता फ्रेंड आप लोगों को, अभी हम लोग यहीं पे
गांव में शिफ्ट होने की सोच रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि यहीं पे अपना छोटा सा घर बना लेंगे और यहीं पे रहेंगे। आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा तो बन जाएगा, ठीक है। और अभी तो मैं घूमने में लगी हुई हूँ, आप लोगों को वीडियो एडिट करके आप लोगों के लिए शेयर कर रही थी। अभी मैं बहुत जगह घूमने गई हूँ, आप लोगों के साथ धीरे धीरे वीडियो शेयर करूँगी, क्योंकि हम एक पच लेके गए थे, जिसमें मतलब हमारी ननद का लड़के का बर्थडे था, तो उसमें कपड़े वपड़े लेके जाते, तो बस वही लेके गए थे। तो पहले मम्मी ने बना दी, और ये है वही, हमने हमारे घर जो डॉगी है वो है, तो उसको भी खाना दे दिया था। मम्मी डेली उसके लिए खाना बनाती हैं। अगर हम गेहूँ की रोटी खाते हैं तो वो भी गेहूँ की ही खाती है, अगर हम बाजरे की खाते हैं तो वो बाजरे की ही खाती है। उसको घर का एक सदस्य की तरह हम लोग रखते हैं, और उसके लिए डेली सुबह शाम दोनों टाइम खाना बनता है। तो चलिए अब मैं सीखती हूँ रोटी बनाने के लिए। तो मैंने आज नाश्ता नहीं किया था, क्योंकि पोहे बने थे। पोहे मुझे पसंद नहीं है, पोहे मैं बहुत कम खाती हूँ। तो बस नहा के बस मैं पूजा करके, और मम्मी खाना बनाने लग गई थी कि सब्जी मैंने बना दी थी, तो रोटी बाजरे की बना रही। तो मम्मी कह रही थी कि मैंने तो नाश्ता कर लिया था, तो खाना खा ले, फिर मैं बाद में खा लूँगी। मैंने कहा ठीक है, मुझे भूख लग रही थी क्योंकि मैंने नाश्ता नहीं किया था। तो मैं खाना खाने के लिए बैठ गई, सब्जी और बाजरे की रोटी लेके, क्योंकि बाजरे का रोटी खाने में तो गर्मा गर्म खाते हैं तो ही टेस्ट मिलता है, वरना कोई टेस्ट नहीं मिलता है। तो देख लीजिए, मैंने बोला था कि मैं भी बनाना सीखूंगी, तो मैं भी बनाने के लिए सीखूंगी। और ये देख लीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड। मैं बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ। तो ये देख लो फ्रेंड, बहुत मुश्किल होती है। और ये है ससोड़ा बोलते हैं इसको यहाँ पे, ये होती है और जो सरसों की लकड़ी होती है ना, उससे रोटी बनाते हैं। ये देख लीजिए, बहुत लोगों को पता होगा। मेरा फ़ोन अभी ख़राब हो गया था, तो इसलिए मैं अच्छे से वीडियो नहीं बना पा रही थी। ये पुराना फ़ोन है, उसका कैमरा थोड़ा धुंधला हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं, आप ट्राई कीजिएगा। और आज मेरे हस्बैंड बहुत लेट आए थे टमटम चला के, तो उनके लिए मैं रोटी बना रही थी, क्योंकि ये गर्म ही खाते हैं, ठंडी में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता। तो मैं उनके लिए गर्म बना रही थी, लेकिन मुझसे आग जल ही नहीं रही थी। जब तक मैं रोटी बनाने में ध्यान लगाती तब तक चूल्हा बुझ जाता था। फिर मम्मी ने कहा कि तू छोड़, तुझे नहीं आती तो मैं बना देती हूँ। और मैंने 4-5 रोटी का ही आटा लगाया था, क्योंकि हम लोगों ने सब खा चुके थे, मम्मी पापा सब लोगों ने खा लिया था, मैंने भी खा लिया था, मेरे पति देव भी रह गए थे। तो फिर मैंने यहीं पे रोटी बनाना रोक कर, उसके बाद मेरी सास ने मतलब रोटी बना दी थी। मुझसे चूल्हा जल ही नहीं रहा था, ये देखो बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है चूल्हा जलाना, जिन्होंने चूल्हा नहीं जलाया उनके लिए। ये देख लीजिए भैया, होते हैं ना फूकने से, मैं फूक मार रही हूँ, लेकिन फिर भी आग जलने का नाम भी नहीं ले रही है। इसी तरीके से बहुत ज़्यादा परेशानी हुई मुझे। तो उसके बाद फिर मम्मी बैठ गई रोटी बनाने के लिए। लेकिन पता है गांव में चाहे कितनी ठंड हो, अभी इतना ठंड का मौसम चल रहा है, पर हमको सुबह जाकर काम करना शुरू करना ही पड़ता है। क्योंकि गांव में क्या होता है कि सब लोग जल्दी जागते, शहर में होते हैं तो आराम से कितने भी बजे जागो कोई बात नहीं होती, पर गांव में चाहे ठंड पड़े। और मेरे हस्बैंड अभी आए नहीं थे काम से, वो आ गए हैं, सामने बैठे हुए वो खाना खाने के लिए। तो उनके लिए खाना परोस दिया, अब वो खाना खाएंगे। और अब मेरी सासू माँ बनाएंगी रोटी। 1-2 मैंने बना दी थी, और लेकिन मुझसे चूल्हा अच्छे से जल नहीं रहा था, इसलिए मेरी सासू माँ खाना बनाने के लिए बैठ गई थी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना फ्रेंड। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही गांव की वीडियो लाती रहूँगी। और खाना दे देती हूँ अपने हस्बैंड को। मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।